नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सोमवती अमावस्या की कथा। दोस्तों, सब जानते हैं जिस अमावस्या के दिन सोमवार आता है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा की जाती है और किसी भी वस्तु के 108 नग दान किए जाते हैं। पीपल की एक एक परिक्रमा लगानी होती है और परिक्रमा लगाते समय जो वस्तु है उसके एक एक नग रखने जाते हैं। पीपल के पेड़ की श्रद्धा अनुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। हो सके तो 1 से या 108 बार परिक्रमा लगाएं। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार और साहूकारनी थे जिन्हें 7 बेटा, बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक साधु हर रोज भिक्षा लेने के लिए आता था। बहुएं आटा डालती तो साधु आटा लेकर अमर सुहाग का आशीर्वाद देता था। जब बेटी आटा डालती तो साधु कहता कि तेरे सुहाग में खोट है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन बेटी ने माँ को कहा कि माँ, जो साधु हमारे यहाँ भिक्षा लेने के लिए आता है वह भाभीयों से भिक्षा लेता है तो उन्हें आशीर्वाद देता है, लेकिन मुझे कहता है कि तेरे भाग में दुख लिखा हुआ है। यह सुनकर माँ जल्दी से बाहर आई और साधु को कहा कि आप इसको रोज रोज खोटा क्यों बोलते हो। तब साधु ने कहा कि मैं मन से थोड़े ही बोलता हूँ। इसकी रेखा बता रही है कि चौथे फेरे में यह विधवा हो जाएगी। जब माँ ने कहा कि इसका कोई उपाय है तो कृपा करके बताओ। वह साधु बोला, 7 समुंदर पार सोमा धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या करती है। अगर वह अपनी सोमवती अमावस्या का फल इसके पति को दे देती है तो वह जीवित हो जाएगा। तब साहूकारनी ने अपने 6 बेटों से कहा कि अपनी बहन के साथ में सोमा धोबन के घर जाओ। तब 6 ही बेटों ने मना कर दिया। सबसे छोटे वाले बेटे ने कहा कि माँ, मेरे साथ में रोटी और चूरमा के लड्डू बांध दो। मैं बहन के साथ में 7 समुद्र पार सोमा धोबन के घर जाऊंगा। माँ ने साथ में भाता बांध दिया। दोनों रवाना हो गए। रास्ते में विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे रुके। उस पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का जोड़ा रहता था। वे अंडे देते तो कोई ना कोई जानवर उनके अंडे को खा जाते थे। उस दिन वे अंडे देकर दाना पानी के लिए उड़ गए। तब एक मगरमच्छ गिद्ध के अंडे को खाने आया। साहूकार के बेटे ने देखा तो अपनी लाई हुई रोटी और चूरमा के लड्डू को उसके आगे रख दिया। मगरमच्छ रोटी और चूरमा खाकर वहीं से वापस चला गया। इधर गिद्ध का जोड़ा जब वापस आए तो देखा कि अंडे बचे हुए पड़े हैं। दोनों को बहुत खुशी हुई और वे इंसान की आवाज़ में बोले कि मेरे अंडे को किसने बचाया? वह मेरे सामने आओ और वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब दोनों भाई बहन सामने आए। फिर वर के रूप में 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर पहुँचाने को कहा। गिद्ध तो दोनों भाई बहनों को सोमा धोबन के घर छोड़ देता है। वहाँ पर भी सोमा धोबन के 7 बहू बेटे, 7 बहुएं काम के लिए झगड़ती थी। दोनों भाई बहन सोमा धोबन के यहाँ रहकर सुबह सुबह सबके उठने से पहले भाई तो लकड़ियाँ चुग कर लेकर आता और बहन घर का सारा काम कर देती। एक दिन सोमा धोबन ने मन में विचार किया कि आजकल मेरे घर में काम को लेकर लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता है। बहुओं को पूछा तो बहुएं बोली कि हम अब क्यों लड़ेंगे, हमें सुबह उठते ही सभी काम किया हुआ मिलता है। सोमा धोबन ने कहा, यह कैसे होता है? आज तो मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगी। सोमा धोबन सुबह जल्दी उठकर देखती है
कि एक भाई बहन सारा काम करते हैं। सोमा धोबन उनके पास जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे घर का सारा काम तुम रोज रोज क्यों करते हो। तब भाई ने सारी बात बताई। सोमा धोबन ने कहा कि दोनों भाई बहन अपने घर जाओ और माँ को कहना कि बहन की सगाई विवाह करो और जब मुझे संदेश भेज देना, तब मैं आकर सोमवती अमावस्या का फल इसके पति को दे दूंगी। दोनों भाई बहन अपने घर चले गए। उधर सोमा धोबन ने अपने घर वालों से कहा कि मेरे जाने के बाद जो कोई घर में मौत हो जाए तो मेरे वापस आने से पहले उसे नहीं जलाना। दोनों भाई बहन घर आए और घर वालों ने विवाह की सारी तैयारी की। बहन ने फेरे खाए। चौथा फेरा खाते ही उसका पति बैठा बैठा ही गिर गया। सोमा धोबन को पता था वह तो जल्दी जल्दी सोमवती अमावस्या का पुण्य उसे दिया, तो उसका पति उठकर बैठा हो गया। सभी लोग सोमा धोबन व सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। उधर सोमा धोबन के 7 बेटे मर गए तो रास्ते में एक कुएं पर मटकी पड़ी थी। सोमा धोबन ने तो मटकी के 108 टुकड़े किए और सोमवती के नाम से अर्पण कर दिए। अर्पण करते ही उसके 7 बेटे फिर से जीवित हो गए। जो भी सोमवती अमावस्या बड़े निष्ठा से करते हैं उन्हें कभी भी विपदा नहीं आती है। हे सोमवती अमावस्या, जिस प्रकार से आपने सोमा धोबन के बेटों को फिर से जीवन दान दिया, उसी प्रकार से कहानी कहने, सुनने और हुकारा देने वाले सभी के पुत्रों की रक्षा करना। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।